दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची का संजय राय यादव और उसके 4 साथियों ने गैंगरेप किया। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू तक घोंप दिए। साथियों, लगभग 50 बार उसके प्राइवेट पार्ट पे हमला किया गया, उसका स्तन तक काट दिए गए। साथियों, एक घटना आजादी के 77 साल बाद की है और आज भी सब लोग मौन बने बैठे हैं। साथियों, ये घटना पहली नहीं है। इस समाज की बहन बेटियों के साथ हुआ ये शोषण पहला नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगा। और जब तक आखिरी नहीं होगा, जब तक हम इस देश के हुक्मरान नहीं बनेंगे। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जिनके हुक्मरान नहीं होते हैं, उनके साथ शोषण अत्याचार निरंतर होते रहते हैं और इसी की वजह से चीखते हुए चिल्लाते हुए हम लोग सड़क पे हैं। और हम नीतीश की सरकार से और तमाम लोगों से बहुत जल्द से जल्द संजय राय यादव और उसके जितने भी साथियों ने ये जघन्य अपराध किया है, अगर उनको फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया गया तो हम बिहार की सरकार को फांसी के फंदे पर लटका देंगे। इस बात को याद रखना। हम अपनी बहन बेटियों और बच्चियों के साथ ये जघन्य अपराध देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। हम बहुत दूर हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचकर उस पीड़ित परिवार से मिलने का पूरा प्रयास करें। साथियों, सुविधाओं की कमी के कारण अब अपने परिवार के पास पहुंचने में देरी हो सकती है, लेकिन अब अपने मार्च को बीच में रोककर पूरा प्रयास करेंगे कि हम इस जघन्य अपराध का जायजा लेने, उस परिवार से मिलने, उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। आप और ये याद रखना, गंदी नाली के कीड़ों, हरामखोरों, जातिवादी गुंडों, कि अभी तो हम भारत के संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं। अगर आपने अपना शोषण बंद नहीं किया तो सम्राट अशोक की तलवार को हाथ में उठाने से पहले अब हम संकोच नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना।